ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, परमात्मा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्मा अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। स्वयं परमात्मा हम बच्चों को इस धरा पर आते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। हम बच्चे परमात्मा से 5000 वर्ष पूर्व बिछड़ गए थे। इस संसार चक्र में आकर, अनेक जन्म मरण के फेरे में आकर हम स्वयं को भी भूल गए और परमात्मा को भी भूल गए। तो परमात्मा आते हैं और हम बच्चों को अपने घर की स्मृति दिलाते हैं, स्वयं की भी स्मृति दिलाते हैं और परमात्मा कौन है वह भी याद कराते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे उतना हम अपने घर को देख पाएंगे, महसूस कर सकेंगे, क्योंकि परम धाम, शांति धाम वह आत्माओं का घर है, वह देह का घर नहीं। देह तो यहीं पर छोड़कर हम जाएंगे अपने मीठे घर शांति धाम। तो परमात्मा कहते हैं हमें सोल कॉन्शियस होकर स्वयं को यह स्मृति दिलानी है कि अभी वापस घर जाने का समय आ गया है। स्वयं भगवान लेने आए हैं तो हमें खुशी खुशी अपने घर चलना है भगवान के साथ। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा। परमात्मा ने कहा कि संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोह जीत कहलाते हैं। तो भगवान ने समझाया कि संगम पर तुम्हें परमात्मा ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है। आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, शरीर मरता है, आत्मा सदैव है। जब यह स्मृति हम आत्माओं को हो जाती है तो मोह नष्ट हो जाता है। ज्ञान मिला यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसमें रोने की बात नहीं। इस नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सर्प होता है, वह अपनी खाल जो पुरानी हो जाती है उसको आपे ही त्याग देता है। उसी प्रकार सतयुग में इच्छित मृत्यु है, अर्थात एक समय पर आत्मा को स्वयं महसूस होगा और उसे लगेगा कि अभी इस शरीर को छोड़कर मुझे नया शरीर लेना चाहिए, और वह संकल्प करेंगे और पुराना देह त्याग करेंगे। उसको मृत्यु नहीं कहा जाता, परंतु इच्छा से स्वयं के पुराने शरीर को त्याग करना कहेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब हमें सत्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह तो अविनाशी पाठ है, तो रोना किस बात का। जो विनाशी होता है उसके लिए दुख होता है, उसके लिए रोना आता है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर रीति से समझाया कि एक परमात्मा की मत पर चलकर सदा संतुष्ट रहा, संतोषी देवी बनना है, और भाइयों को संतोषी देव बनना है। संतुष्टता वह सर्व गुणों का राजा कहा जाता है।
संतोषी नर सदा सुखी। जब हम परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं तो उसका फल स्वतः ही श्रेष्ठ आता है। हमें हर हाल में खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनना है। तो कोई भी अल्पकालीन आश नहीं रखनी है, परंतु परमात्मा से प्राप्तियों की तो आश रखनी है। उसी के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं कि परमात्मा से सर्व गुण सर्व शक्तियां हमें प्राप्त हो। परमात्मा से जो सत्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञान को हम जीवन में धारण कर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाए। साथ साथ परमात्मा ने सावधानी दी कि सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप सिनेमा, जिसको परमात्मा कहते हैं सीन की माँ, अर्थात पाप की अगर कोई माँ है तो वह सिनेमा है। तो वह बाइस्कोप हमें नहीं देखना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज तुम दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। जैसे यह वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान परमात्मा ने हम आत्माओं को दिया, वह तो हद का ड्रामा है। और परमात्मा जिस ड्रामा का ज्ञान देते हैं वह बेहद का ड्रामा है। और इस वर्ल्ड ड्रामा में हम सभी पार्टधारी हैं, हीरो हीरोइन है। तो हमें अपने पार्ट को बेस्ट रीति प्ले करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। तो परमात्मा ने समझाया कि वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार होगा और पुराने संस्कार सब लास्ट समय अपना चांस लेंगे। परमात्मा हम आत्माओं के परम शिक्षक हैं। वह हमें अंतिम पेपर के लिए तैयार करा रहे हैं। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनने का अभ्यास करना होगा। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। अर्थात जब हमारे मन में स्टॉप होगा, अर्थात संकल्प स्टॉप होंगे, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प स्टॉप होंगे, वह मन इतना शक्तिशाली हो जाता है जो प्रकृति के भी स्वरूप को स्टॉप कर सकता है। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि हमारे मन की, अर्थात हमारी आंतरिक प्रकृति इसलिए तो परमात्मा कहते हैं हमारी आंतरिक प्रकृति का प्रभाव बाह्य प्रकृति पर अवश्य पड़ता है। जब हम स्वयं की प्रकृति को स्टॉप नहीं कर सकते तो बाह्य प्रकृति स्टॉप कैसे होगी? हमें ये प्रैक्टिस करनी है। बहुत सुंदर एक्सरसाइज परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाई। अभी अभी साकारी, साकारी अर्थात इस देह में विराजमान मैं आत्मा हूँ। आकारी अर्थात प्रकाशमय काया में मैं चैतन्य आत्मा विराजमान हूँ। और निराकारी अर्थात 5 प्रकृति के तत्व से परे, प्रकाशमय काया से भी परे, केवल ज्योति बिंदु आत्मा की स्वरूप में
स्थित हो जाना। जब हमें यह प्रैक्टिस होगी तीनों ही स्वरूप की, तो प्रकृति कितनी भी हलचल क्यों न करे, परंतु हमारा मन सदा ही स्टॉप की स्थिति में रहेगा। 5वें पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। कितनी सुंदर बात है। जो सेवा कर सकता है वही तो राज्य कर सकता है। जो किसी की सेवा न कर सके वह राजा कैसा। राजा तो वो होता है जो दिन रात अपनी प्रजा का सेवाधारी होता है। तो अभी से वह संस्कार हम आत्माओं को धारण करना है। हमें निमित्त सेवाधारी समझना है। भगवान ने हमें सेवाधारी बनाया है, तो हम तो निमित्त हैं। जब निमित्त समझेंगे तो निर्विघ्न रहेंगे। जब मेरी सेवा का भाव आता है तब अहंकार आता है और विघ्न भी आता है। तो परमात्मा समझाते हैं कि हमें स्वयं को निमित्त सेवाधारी समझना है, जिससे हम निर्विघ्न सेवाधारी बन जाएंगे। और जो निर्विघ्न सेवाधारी बनता है वह निर्विघ्न राजा भी बनता है। उनके राज्य में कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आता, क्योंकि राजा सदैव अपने आप को सेवाधारी समझता है। तो परमात्मा ने आज विशेष रूप से हम आत्माओं को मुख्य यह 5 बातें समझाई, जिसे हमें जीवन में धारण करनी है। परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने सबसे पहले पॉइंट में कहा कि परमात्मा आए हैं तुम बच्चों को घर की राह बताने। हम आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तो घर की राह सहज देखने में आएगी। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाया कि संगम युग पर ऐसी कौन सी नॉलेज हम आत्माओं को मिलती है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाते हैं। तो परमात्मा ने समझाया कि संगम पर परमात्मा हमें अमर कथा सुना रहे हैं, जिससे अमर आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। यह ड्रामा कैसे बना बनाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर लेती है। इसमें मोह की क्या बात। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सर्व प्रकार के मोह नष्ट हो जाते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि एक परमात्मा के मत पर चल सदा संतुष्ट रहा। संतोषी देवी बनना है, कोई भी आश नहीं रखनी है। परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनना है। साथ साथ सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप सिनेमा है। हमें बाइस्कोप को नहीं देखना है। बहादुर बन हद बेहद के बाइस्कोप का राज दूसरों को समझाना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनना है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। इस साकार देह में विराजमान मैं आत्मा प्रकाश का पुंज हूँ। यह देह 5 प्रकृति के तत्व की बनी हुई है। मैं आत्मा उससे परे न्यारी हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ।
इस देह को चलाने वाली, इस देह को धारण कर पाठ बजाने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। विजुलाइज करो कि आत्मा से प्रकाश की किरणें निकलकर पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। यह साकार देह परिवर्तित होकर प्रकाशमयी काया में परिवर्तन हो जाता है। यही मेरा आकारी स्वरूप है। अभी विजुलाइज करो कि प्रकाश की काया से भी न्यारी मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। अपने घर परम धाम शांति धाम जाने के लिए परमात्मा की श्रीमत पर चल रही हूँ। स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा को लेने के लिए आए हैं। मुझ आत्मा को संपूर्ण शुद्ध होकर अपने घर वापस चलना है। ओम शांति शांति शांति।